हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शासन के अंग। तो शासन के अंग क्या होता है, ये भारत के संविधान का एक प्रमुख सा टॉपिक है। तो हम देखेंगे क्या होता है शासन का अंग। तो क्या है, शासन का 3 अंग होता है। क्या? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसका कार्य क्या होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का, वो हम देखेंगे और ये क्या होता है। ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे शासन का अंग। तो शासन के कितने अंग होते हैं? तो शासन के 3 अंग होते हैं। कितने? तो 3 अंग होते हैं, जो क्या क्या है। एक हमारा होता है विधायिका, एक क्या होता है कार्यपालिका, और एक क्या होता है तो न्यायपालिका। ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, विधायिका के बारे में। विधायिका क्या होता है? तो विधायिका सबसे पहले देखेंगे ये तो एक केंद्र में और राज्य में 2 जगह होता है। ठीक ना। क्या होता है, एक केंद्र में होता है और राज्य में भी होता है। ठीक ना। राज्य में, केंद्र में क्या इसको बोलते हैं, तो केंद्र में इसे संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। और राज्य में क्या बोलते हैं, तो राज्य में विधानमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य में विधानमंडल बोलते हैं। ठीक ना। अब संसद में भी क्या होता है, 2 होता है। ठीक, एगो राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। ठीक ना। क्या होता है, संसद में भी 2 अंग होता है इसका। संसद में भी 2 अंग होता है। क्या? तो एक लोकसभा और दूसरा का क्या होता है, राज्यसभा होता है। ठीक ना। इसके कार्य भी हम देखेंगे। और राज्य में क्या होता है, तो राज्य में विधानमंडल भी कितना होता है, विधानमंडल के भी 2 सदस्य होते हैं। ठीक ना। 2 टर्म में ये विभाजित है। क्या होता है, एक विधानसभा। ठीक ना। विधानमंडल में क्या होता है, एक विधानसभा और दूसरा का क्या होता है, तो दूसरा का में विधान परिषद होता है। ठीक ना। विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। ठीक ना। विधान परिषद सिर्फ भारत के 6 ही राज्य में है। ठीक ना। कितने में, तो 6 ही राज्य में है। वो क्या है, तो एक है बिहार हो गया, एक हो गया यूपी हो गया। ठीक ना। एक महाराष्ट्र हो गया। ठीक ना। एक क्या है, महाराष्ट्र। और एक क्या है हमारा, तो आंध्र प्रदेश। ठीक ना। एमपी, आंध्र प्रदेश। और क्या है, कर्नाटक। ठीक ना। कर्नाटक हो गया। और हमारा क्या है, छठा तेलंगाना हो गया। ठीक ना। क्या हो गया, तो तेलंगाना हो गया। तो कितना राज्य हो गया, 6 राज्य। ठीक ना। 3, 4, 5, 6 राज्य में सिर्फ विधान परिषद है। अब हम क्या देखेंगे, तो इसका विधायिका का कार्य क्या होता है। तो विधायिका का कार्य क्या होता है, तो ये कानून बनाता है। ठीक ना। ये क्या बनाता है, कानून बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो जितना भी वित्त से संबंधित होता है ये, ठीक ना, उसके लिए ये कानून, जब बजट वगैरह होता है, ये कहाँ से, तो यहीं से पारित होता है। कहाँ से, विधायिका से। कोई कानून वगैरह अगर बनता है, ठीक ना, कोई बिल, तो ये कहाँ से बनता है, तो ये विधायिका से। और लागू कौन करेगा, तो लागू करता है कार्यपालिका करता है। ठीक ना। लागू कौन करता है, तो कार्यपालिका करता है। कानून बनता कहाँ से, तो विधायिका से। इसका सबसे प्रमुख कार्य यही होता है कि क्या, तो ये कानून बनाता है। ठीक ना। ये संसद वगैरह में क्या होता है, जैसे ये क्या है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक ना। कोई भी पक्ष, तो क्या होता है, पक्ष और विपक्ष। ठीक ना। जब कोई कानून वगैरह बनता है तो सही है या गलत, तो इसमें क्या होता है, पक्ष और विपक्ष में क्या होता है, डिबेट वगैरह होता रहता है। किसमें, तो संसद, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक ना। इसमें देखा जाता है। और राज्य में क्या होता है, तो राज्य में विधानसभा और विधान परिषद में होता है। ठीक ना। अधिकतर ये देखा जाता है कहाँ, तो विधानसभा में। और अधिकतर ये कहाँ देखा जाता है, तो लोकसभा वगैरह में देखा जाता है। ठीक ना। अब हम क्या देखेंगे, तो कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या होता है, जब विधायिका कोई कानून बनाता है, जब विधायिका कोई कानून बनाता है तो उसे लागू कौन करवाता है, तो लागू सिर्फ यही करते हैं। ठीक ना। यही करवाते हैं कौन, तो कार्यपालिका। लागू कौन करते हैं, तो कार्यपालिका। अब इसमें कहाँ होगा, तो जाहिर से बात है, विधायिका कहाँ होता है, तो केंद्र में और राज्य में। ठीक ना। तो केंद्र का कौन करेंगे, तो यहाँ पे
केंद्र का इसमें भी, तो ये भी कहाँ होगा, केंद्र और राज्य में, ठीक ना। तो केंद्र में कौन करते हैं इसका निरीक्षण, तो राष्ट्रपति, ठीक ना। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का ये होता है, बाकी बात करते कौन है, तो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक ना। तो राष्ट्रपति, केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, ठीक ना। और राज्य में क्या होता है, तो राज्य होगा और राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा, ठीक ना। तो कार्यपालिका में क्या होता है, कार्यपालिका में क्या होता है, एक कानून को लागू करता है, कानून को लागू करता है, ठीक ना, लागू करता है। इसमें क्या होता है, मंत्री परिषद सहित प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं, ठीक ना। क्या आते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं। प्रशासनिक अधिकारी में कौन कौन आएंगे, तो हमारा आईएएस और आईपीएस सहित इसमें आते हैं, ठीक ना। तो ये किस में आएंगे, तो कार्यपालिका में आएंगे, ठीक ना। अब हम देखेंगे क्या, तो न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या होता है, तो न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक होता है कौन, तो न्यायपालिका। तो इसका काम में क्या है, तो इसका कार्य न्यायपालिका को न्याय करना, ठीक ना। जैसे कोई गैर कानून या कोई मर्डर वगैरह या कोई भी चीज़, ठीक ना, जो गैर कानून हो उससे तो ये क्या करता है, ये न्याय करता है। इसका मेन काम क्या होता है, तो सिर्फ न्याय करता है, ठीक ना। और ये केंद्र में क्या होता है, तो केंद्र में होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक ना। केंद्र में क्या देखा जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ये हमारा भारत की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली, तो दिल्ली में है, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, तो दिल्ली में। और उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य के राजधानी में होता है, ठीक ना। उच्च न्यायालय क्या होता है, तो प्रत्येक राज्य के राजधानी में होता है। कोई राज्य या ऐसा भी है जिसका 2 राज्य है, ठीक ना, उसका उच्च न्यायालय सिर्फ एक ही राज्य में देखा जाता है, ठीक ना, सिर्फ एक ही राज्य के राजधानी में। जैसे हरियाणा हो गया और पंजाब, हरियाणा और पंजाब, ठीक ना। तो इसका इस दोनों राज्य का, ठीक ना, इस दोनों राज्य का उच्च न्यायालय एक ही राज्य में है, ठीक ना, एक ही राज्य के राजधानी में है। अब हम देखेंगे तो प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक राज्य के जिले में क्या होगा, एक जिला न्यायालय होगा। क्या होगा, तो एक जिला न्यायालय। ये जिला स्तरीय न्याय को देखता है, ठीक ना। क्या करता है, तो जिला स्तरीय न्याय को ये देखता है। तो आज हम देखें संविधान का एक प्रमुख सा टॉपिक, ठीक ना, क्या, तो शासन के अंग। शासन के अंग क्या है, तो शासन के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और उसका थोड़ा बहुत हम कार्य देखे हैं।